दूसरों के हित में हमेशा अपना कार्य करें। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक समय में करोड़पति बन सकते हैं या तत्काल एक दरिद्र भी हो सकते हैं। तुम्हारे प्रिय कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों के फल का अधिकार नहीं है। आत्मा न तो जन्मती है और न मरती है। व्यक्ति अपने मन के प्रयत्न से उच्चता को प्राप्त कर सकता है या उसे उसी तरह से नीचे गिरा सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना खुद का मित्र या शत्रु है। मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन इसे प्रैक्टिस से वशीभूत किया जा सकता है। तुम्हें अपने कार्य पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए, परंतु इसके परिणामों पर कभी भी नहीं। व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह होता है। जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपने आप को पृथ्वी पर प्रकट करता हूँ। आत्मा सभी जीवित प्राणियों में समान है, हालांकि प्रत्येक का शरीर अलग होता है। ये उदाहरण श्री कृष्ण के दार्शनिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं को प्रकट करते हैं, जो कर्तव्य, धर्म और आत्मा की शाश्वत स्वभाव को प्रमोट करते हैं। कृष्णा भगवान के उपदेशों और मोटिवेशनल स्पीचों में से एक का उदाहरण इस प्रकार हो सकता है। आज हम एक महान ग्रंथ भगवद गीता के अद्वितीय उपदेशों पर चर्चा करेंगे, जिन्होंने कर्म और जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक नए परिप्रेक्ष्य से जागरूकता प्रदान की है। इस गीता में श्री कृष्णा ने अर्जुन को उनके कर्तव्यों की प्राप्ति और उनके कर्मों के फलों के प्रति आसक्ति के बारे में बताया है। श्री कृष्णा भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें कर्म करने का अधिकार है, परंतु हमें फलों के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। आपका कर्म करना आपका कर्तव्य है, परंतु फल के लिए आपको अनुराग नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं, माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि आपको कर्म करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए और आपको निष्कर्म कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। भगवान की इस उपदेश के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चे और प्रभावशाली जीवन के लिए हमें आत्मनियंत्रण, कर्मयोग और निष्काम कर्म की महत्वपूर्णता का समझना है। हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए, ताकि हम अपने मार्ग पर सही दिशा में आगे बढ़ सकें। आप सभी से निवेदन है कि हम इस अद्वितीय उपदेश को अपने जीवन में अपनाएं और इसे अपने दिनचर्या में समाहित करें। यह हमें सही मार्ग पर चलने में मदद करेगा और हमें एक सफल और संतुलित जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करेगा।